प्राची निगम, जिसने यूपी से अभी 10th क्लास में टॉप किया है, 10th की टॉपर प्राची, ट्रोलिंग किस वजह से हो रही है? फेशियल हेयर्स की वजह से, जो कि एक हार्मोनल डिसबैलेंस है, उसका मोरल डाउन करने के लिए हमारी सोसाइटी बैठी है ना। मतलब भाई तुम लोग बताना मुझे, ये जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उस लड़की को कि तुम्हारे 10th में मार्क्स कितने थे। मुझे सबसे बुरा तब लगा जब वो लड़की अब एक इंटरव्यू में बोल रही है ये सारी चीजें देखने के बाद कि अच्छा होता कि 2-3 मार्क्स ना कम ही आ जाते। थोड़ा सा कोई मोटा हो गया तो ये तो हाथी है, मोटी हो गई हथीनी आ गई, देखो ट्रक आ गया, है ना, इस तरीके की बातें होती हैं। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को। देखो मोर की आवाज, संडे मॉर्निंग, लेजी मॉर्निंग और यार मतलब 10 बजे मैं सो के उठी हूँ। 11 बजे से मुझे काम स्टार्ट करना था, लेकिन 10 बजे सो के उठने के बाद भी ना बॉडी ऐसी मतलब और नींद मांग रही थी। ऐसी ऐसी बॉडी हो रखी है, अधमरी सी। शायद थोड़ा सा दवाइयों का असर भी है। मेरी आंखों में ऐसा रहता है बस नींद ही है। बस अभी मेरा मन कर रहा है मैं वापस फिर से सो जाऊं। भाई आधी जिंदगी तो साला सोने में निकल गई। ये पेड़ देख रहे हो मेरे पीछे, ये अखरोट का पेड़ है। अखरोट लगे आजकल इसमें। इस पेड़ का और मेरे बचपन का बड़ा गहरा कनेक्शन है। बहुत झूले झूले मैंने इस पेड़ पे। मेरे ग्रैंडफादर झूला लगाते थे इस पेड़ पे, और मज़े से मैं अपना होमवर्क वगैरह करती थी और उसके बाद सारा दिन वो झूला झूलती थी। हेलो जी, तो भाई शाम हो गई है, आ जाओ ग्रीन टी पी लो। भाई आज पूरा दिन मेरा सोने में निकल गया। फिलहाल अभी ऑयल वॉयल लगाया बालों में, जाकर नहाएंगे। पहले थोड़ा सा शाम का लुत्फ ले लेते हैं, तुम लोगों को भी दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। फिलहाल दिन भर तो बहुत तेज़ धूप थी। सी पंछियों की आवाज़ें, मौसम भी थोड़ा सा ऐसा ही है, लगता है बारिश होगी पर फिर होती नहीं है। मोर की आवाज़, गुड वाला मंडे वाला मॉर्निंग हैगा जी। भाई मंडे मॉर्निंग जो है आज बारिश से भरी हुई है। मैं इस टाइम पे बारिश में ही खड़ी हूँ। सोचा तुम लोगों को दिखाऊं किस तरीके का वेदर हो रहा है। देखो तुम लोग भी, बारिश हो रही है और कुछ इस हिसाब का वातावरण है अभी कि देखो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। मतलब इतनी हल्की भी नहीं है, ठीक ही है। यार कई दिन से ना एक न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ तो बड़ी खुशी वाली थी, लेकिन वो अलग लेवल की ट्रोलिंग में कन्वर्ट हो गई। मतलब मैं देख रही हूँ कि सोसाइटी की नॉर्म्स में फिट होने के लिए ना हम लोग पता नहीं कितना स्ट्रगल करते हैं कि हम लोग उन मानदंडों में ना फिट हो जाएं किसी ना किसी तरीके से, है ना। हम पर कोई सवाल ना उठाए, हम क्यों हमको कोई कुछ ना बोल दे। तो एक अलग लेवल का एक पीयर प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जो कि शायद हमको पसंद भी नहीं होते, लेकिन पीयर प्रेशर में आके हम वो चीज़ें कर देते हैं। कुछ न्यूज़ चल रही है बहुत दिनों से। पहले तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा क्या होता है कि न्यूज़ वाले अलग बवाल कर देते हैं तो भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ राई का पहाड़ बन गया, लेकिन नहीं, ये इधर एक्चुअली राई का पहाड़ बन गया। प्राची निगम, जिसने यूपी से अभी 10th क्लास में टॉप किया है, 10th की टॉपर प्राची, न्यूज़ आती है कि भाई उन्होंने यूपी में टॉप किया है। और एक फ़ोटो चलती है साथ में, न्यूज़ चैनल्स एक फ़ोटो चलाते हैं। अब लोगों का ध्यान इस चीज़ पर नहीं था कि प्राची ने यूपी में टॉप किया है और उसके आई थिंक कुछ 600 में से 591 मार्क्स वो लेकर आई है बच्ची। तो ये जहाँ जश्न मनाने वाली चीज़ थी, वहाँ ये कुछ एक अलग लेवल के ट्रोमा में तब्दील हो रही है। एक बच्चे के लिए खासकर ये ट्रॉमा ही है भाई। ट्रोलिंग किस वजह से हो रही है? फेशियल हेयर्स की वजह से।
जो कि एक हार्मोनल डिसबैलेंस है कि कई लोगों की जो हेयर ग्रोथ है, कई लड़कियों में हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लेवल पर होती है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शायद मेरी मदर से मुझे ऐसे ही जीन्स मिले हैं, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। अ, लेकिन प्राची के लिए इस वक्त ये समस्या बड़ी नहीं थी, प्राची के लिए समस्या ही नहीं थी। मतलब मेरे हिसाब से तो जैसी ज़िंदगी प्राची जी रही थी, एकदम सामान्य, एकदम सरल, और अपनी पढ़ाई पर वो लड़की ध्यान दे रही थी, तो उसके लिए समस्या कोई समस्या ही नहीं थी। उसके लिए शायद ये चीज़ मैटर ही नहीं करती थी, तो वो अपने कॉन्फिडेंस से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन उसका मोरल डाउन करने के लिए हमारी सोसाइटी बैठी है ना। मतलब मुझे लगता है कि 591 मार्क्स ये तो बहुत ज़्यादा है प्राची, बहुत ज़्यादा है। ये इतने में तो पता नहीं कितने लोग पास हो जाएंगे क्लास में, जो कि ये कमेंट्स करते हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स ये लोग बनते हैं ना। तो मुझे लगता है कि ये तो इतने मार्क्स तो बहुत दूर की बात है, ये अगर पॉइंट्स में पास हो जाएं, इनकी परसेंटेज जो है वहाँ तक भी आ जाए, पास होने लायक भी हो जाए, तो वो भी इनके लिए बढ़िया है। बाकी ये लोग हैं ही इसीलिए। भाई तुम लोग बताना मुझे, ये जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उस लड़की को, कि तुम्हारे 10th में मार्क्स कितने थे, कितने नंबर लेकर आए हो तुम लोग, हैं, जो आज तुम उस लड़की को एक खुशी मनाने का भी मौका नहीं दे रहे हो। वो लड़की खुशी नहीं मना पा रही है इस ट्रोलिंग की वजह से। बात चलनी क्या थी, न्यूज़ चलनी क्या थी, जश्न मनाना किस चीज़ का था, और बात हो किस चीज़ के बारे में रही है। तो मुझे कभी कभी एक चीज़ फील होती है कि सोसाइटी ने ना कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, अगर आप उनमें फिट नहीं होते हो तो आप ठीक नहीं हो। मतलब अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई चेहरे पे तो आप इंसान नहीं हो, आपको जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ लड़कियों के साथ ही हो रही है। लड़कों की अगर उनकी दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है, लड़का बड़ा हो गया भाई, दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है, तो उसको एक अलग ही नाम दे दिया जाता है, अलग ही नाम दे दिया जाता है। वो नाम क्या है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते हैं, है ना। लड़के की अगर स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट है, अरे उसको छुएंगे तो बोलेंगे अरे ये तो लड़की जैसा है, अरे तो लड़की है। अगर लड़का कहीं अपने इमोशंस जाहिर कर देता है तो लड़की की तरह रोता है। मतलब ये फिक्स है कि लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रो सकते। मतलब उसका कॉपीराइट लड़कियों के ही पास है, लड़कों के पास नहीं है ना। तो मतलब ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं ना, जो कि है कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा हवा बना दिया है। और ये बनाया किसने, हम लोगों ने ही बनाया। ये जो हमने ये मानदंड सेट किए हैं ना, तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर इससे कुछ हटके करने की कोशिश करता है, वो भी अच्छे तरीके से। वही उस लड़की ने क्या गुनाह कर दिया। मुझे सबसे बुरा तब लगा जब वो लड़की अब एक इंटरव्यू में बोल रही है ये सारी चीज़ें देखने के बाद, कि अच्छा होता कि 2-3 मार्क्स ना कम ही आ जाते, कम ही आ जाते तो इतने फेमस भी नहीं होते, और इस तरीके की बातें भी नहीं, इस तरीके की ट्रोलिंग भी नहीं होती, इस तरीके की बातें भी नहीं सुननी पड़ती। ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। ये चीज़ जहाँ वो लड़की कितनी खुश होनी चाहिए थी, उसकी सफलता पर भी अब उसको डाउट हो रहा है कि क्या मेरा फेमस होना बनता था, क्या मेरा टॉप करना बनता था। जो चीज़ इतनी प्राउड करने वाली है, उस चीज़ पर भी तुम लोगों की वजह से, ये जो हैं ये कुछ कीबोर्ड वॉरियर्स, इनकी वजह से उसको अपनी सफलता पर भी डाउट हो रहा है। तो भाई क्या दे रहे हो, कैसी सोसाइटी है, क्या कर रहे हो और किस तरफ जा रहे हो। छोटी सी बच्ची 10th पास की है उस बच्ची ने अभी, है, और किस लेवल के ट्रॉमा में उसको डाल दिया है। मतलब अलग लेवल है, ये अलग लेवल है। थोड़ा सा कोई मोटा हो गया तो ये तो हाथी है, मोटी हो गई हथीनी आ गई, देखो ट्रक आ गया, है ना, इस तरीके की बातें होती हैं। तो मतलब थोड़ा सा कोई किसी का रंग सांवला है तो ये देखो काला। मतलब एड्स भी उसी हिसाब से चलती है कि गोरा हो जाओ, गोरा हो जाओ। जैसे गोरा होना नहीं हो गया, पता नहीं क्या हुआ हो गया भाई। अब मेरी स्किन फेयर है, ठीक है, लेकिन मान लो बुद्धि मुझ में धेले भर की भी नहीं है, क्या करोगे तुम, मेरा अचार डालोगे। भाई सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी की भी विचारधारा, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। एंड ऑफ द डे जो इम्पोर्टेंट रहता है ना इंसान में, ये कलर वलर, ये सुंदरता, ये सब कुछ ढल जाता है। वो होती है उसकी विचारधारा। कोई कितना भी सुंदर हो, लड़की कितनी भी ब्यूटीफुल हो, लड़का कितना भी हैंडसम हो, अगर उसके विचार गलत है ना, अगर उसके विचारधारा गंदी है, तो तुम क्या उसके साथ जीवन बिता पाओगे, अपना लाइफ स्पेंड कर पाओगे, तुम एज अ लाइफ पार्टनर चल पाओगे उसके साथ। मेरे लिए लाइफ पार्टनर का मतलब होता है कि भाई आखिरी सांस तक वो इंसान आपके साथ रहेगा। मुझे नहीं पता तुम लोगों के लिए क्या मायने हैं, सबके लिए अलग अलग मायने होते हैं हर रिश्ते के, ठीक है।
तो मेरे लिए वो चीज़ है। तो क्या आखिरी सांस तक वो इंसान मेरे साथ चल पाएगा जिसकी सारी विचारधारा ही गलत हो, है ना? तो ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कोई जो है सारे के सारे लोग किसी मॉडलिंग में तो नहीं जाने वाले हैं कि हमको ज़रूरी होता है। ये भी प्रोफेशन है लोगों का, जैसे हमारी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके लिए ज़रूरी है भाई, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी दिखे, उनको स्क्रीन पर आना है। लेकिन हर एक का अलग अलग प्रोफेशन है, उनको उनके ऊपर भी बहुत सारी, थोड़ा सा अगर फैट बढ़ गया तो अरे ये देखो मोटी आ गई, ये देखो ऐसी वैसी पता नहीं क्या क्या चीज़ें। लड़कों के साथ भी सेम वही है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें लड़कियों के साथ ही हो रही है, इकलौती लड़कियां सफ़र कर रही है इन नॉर्म्स के साथ, सोसाइटी की नॉर्म्स के साथ, ठीक है? ये लड़के भी सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे बारिश हो रही है फ़िलहाल। लेकिन क्यों, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों कोई अगर अच्छा काम भी कर रहा है उसको सेलिब्रेट भी नहीं करने दिया जा रहा है। उसको अरे ये देखो फेशियल हेयर नहीं, इसको ठीक नहीं करवा सकती थी क्या, पार्लर नहीं जा सकती थी क्या? अरे भैया मैं खुद मैं 2 बार सेलो गई हूँ, ठीक है, और पार्लर तो मैं कभी गई ही नहीं हूँ। मैं नहीं जाती, मुझे नहीं पसंद पार्लर में जाके पैसे वेस्ट करना। मुझे जो कलाकारी करनी होती है मैं अपने साथ खुद ही कर लेती हूँ, ठीक है? तो मैं अपने घर का अगर एग्जांपल दूँ, मेरी मम्मी ने कभी क्रीम पाउडर ये सारी चीज़ें, कभी कोई मेकअप ज़िंदगी में नहीं किया, कभी उन्होंने लिपस्टिक ज़िंदगी में नहीं लगाई, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मेरी मम्मी ने कोई मेकअप किया, अप्लाई कुछ भी नहीं किया अपने चेहरे पे। मैं करती हूँ, वो मेरी मर्जी, वो नहीं करते उनकी मर्जी। हम क्या, मैं उनका मजाक उड़ाऊँ बैठ के, कह रहे हैं आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब आप तो अच्छे दिखते हैं, वो उनकी मर्जी भाई, उनकी स्किन भी अच्छी है और उनसे मुझे भी मिली है। तो ये चीज़ें बहुत ही बेकार है भाई, सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। और बच्चों पर तुम क्या ही थोप रहे हो, उसकी मर्जी। वो बंदी पढ़ाई में इतनी लगी हुई थी, वो बच्ची इतने टाइम से, तभी उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी सफलता के अलावा आज जब उसने टॉप किया है कि लोग इस तरीके की बातें करेंगे। आज वो अपनी दिमाग में वो चीज़ सोच रही है। वो बच्ची 10th पास की है उसने, किस किस प्रेशर में डाल रहे हो उसको? उसके दिमाग में ये डाल दिया ना कि वो अच्छी नहीं दिखती, ये अच्छा नहीं है, ये तो तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है। क्यों भाई? भाई अलग लेवल है भाई, बिल्कुल गलत है ये चीज़। लोगों को ट्रॉमेटाइज करना छोड़ो, ठीक है? खुद कम से कम उस लेवल तक पहले पहुंचो। अगर मान लो उल्टा तुम लोगों से प्राची ये सवाल पूछ ले कि भाई तुम बताना तुमने 10th में कितने जो है नंबर लिए हैं, तुम कितने नंबर लेकर आए थे, कितने नंबर लेकर पास हुए थे, फिर अगर वो उल्टा तुम्हारा मजाक उड़ाने पर आए, फिर, है ना, सामने वाला कुछ कह नहीं रहा है, या सामने वाला एक्चुअली उन चीज़ों से इतना जुड़ा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि प्राची सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव होगी, अगर होती तो शायद फोकस इतना नहीं रह पाता पढ़ाई पे, ठीक है? वो तो न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए ही उसको ये सारी चीज़ें पता चली कि भाई ऐसा भी कुछ हो रहा है, या उसके बारे में ऐसी भी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन ये जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है भाई। हर दिन आए दिन कोई ना कोई ट्रोल हो रहा होता है, किसी को फैट शेम किया जा रहा है, किसी के साथ कुछ 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 ना कुछ कमेंट्स। मैं अपनी बात बोलूं तो मेरे को ना थोड़ा सा फेस पे फैट आया है, तो पता नहीं किस किस तरीके के कमेंट्स आ जाते हैं। कभी जब बात आती है हेटर्स की ना, तो जब उनके पास कुछ नहीं होता तो वो बॉडी शेमिंग पे उतर आते हैं। हाँ भाई है फैट, मैंने उगा लिया, मुझे मज़ा आ रहा है, मेरा मुंह है, मैं जिस तरीके से रखूँ इसको, है ना? तुम लोगों के लिए जो है मैं सुबह सुबह क्या बोलते हैं सज धज के नहीं बैठ सकती हूँ, या तुम लोगों के प्रेशर में आके मैं डिसाइड नहीं करूँगी। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती है लाइफ में। कई बार कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ भी हो जाती है जिसकी वजह से आपको फैट आने लगता है ना, वो इनको नहीं पता। जिस दिन भाई खुद भूल जाओगे तब पता चलेगा तुम्हें, ठीक है? कुछ लोग बहुत बीमारियों से भी सफ़र कर रहे हैं फैट से रिलेटेड, ठीक है ना? तो ये मजाक उड़ाना बंद करो। कोई ज़्यादा दुबला हो गया तो प्रॉब्लम, कोई थोड़ा हेल्दी हो गया तो प्रॉब्लम, लड़का हेल्दी हो गया, लड़की हेल्दी हो गई तो प्रॉब्लम, थोड़ी सी सांवला या सांवली है तो प्रॉब्लम। भाई तुम क्या करोगे? ये रंग रूप ये कहीं भी नहीं जाएगा ये ठीक है? ये ज़्यादा संतों वाली बात हो जाएगी। लेकिन किसी को अच्छा बनना अच्छा लगता है,
किसी को मैटर करता है, जैसे मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना या मुझे अच्छे से बन ठन के रहना मुझे पसंद है, मेरी मॉम को नहीं पसंद है। वो उनका तरीका है जीने का, ये मेरा तरीका है जीने का। वैसा ही होता है किसी का कपड़े लत्ते पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। किसी का आप देखोगे अगर कोई बहुत अमीर भी है वो बहुत ही सिंपल कपड़े पहनेगा, क्योंकि उसकी मर्जी भाई। उस पर भी सवाल उठा देंगे, इसके पास तो इतना पैसा है, देखो कैसे कपड़े पहन रहा है। भाई उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, उसको पैसा कहाँ लगाना है। तुमको क्या तकलीफ हो रही है? तुमको उसके पैसे से जलन है क्या? तुमको इस बात से दिक्कत है कि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने? हर चीज़ मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है, अलग एक प्लेनेट बन चुका है ये, जहाँ पे लोगों को हर चीज़ से दिक्कत। तुमने अच्छा कर दिया तो दिक्कत, तुमने कुछ बुरा कर दिया तो दिक्कत होनी ही चाहिए। लेकिन अच्छे के साथ इतनी दिक्कत है कि भाई मुझे इतना बुरा लग रहा है कि तुम किसी को उसकी जीत का या जो उसने हासिल किया है, जो उसने अचीव किया है, उसका भी तुम जश्न नहीं मनाने दे रहे हो। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं। चलते हैं घर की तरफ, है ना। और ऐसा मत किया करो यार, और कोई ऐसा कोई करता दिखे तो उसको हमेशा टोको। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आपके विचार, आपका थॉट प्रोसेस क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज की डेट में। अगर कोई, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई गलत थॉट प्रोसेस वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया ना तो आपको पता चलेगा। फिर वो चाहे कितना हैंडसम या फिर वो लड़की चाहे कितनी ब्यूटीफुल हो, उसके विचार आपसे मैच नहीं कर रहे हैं ना, उल्टी बुद्धि वाला अगर कोई है, तो फिर सुंदरता मैटर नहीं करती है। वो बोलते हैं ना, शक्ल से ज़्यादा मन सुंदर होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए इंसान का। रंग गोरा लेके और दिल काला लेके चलोगे, वो ज़िंदगी में काम नहीं आएगा, ना फिर उस पर्सन के खुद, ना किसी और के। ठीक है, तो ये सब मत किया करो यार। बाकी मौसम देखो तुम, मौसम का लुत्फ लो। देखो बारिश लगी रही है धीमी धीमी अभी। पूरा ऐसे धुंधला धुंधला हो रखा है सब कुछ। चलो भाई चलते घर की तरफ, है ना। और ज़्यादा नहीं भीगना मुझे, वैसे ही मैं भी आ रही हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यार आप भी अगर किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ों में शामिल होते हो ना, किसी का ऐसे मजाक उड़ाने में, मत किया करो यार, मत करो, ठीक है। बाकी हमको अच्छे से रहना है। बोलते ना कि अरे एक के बोलने से क्या होगा, एक के बोलने से भी बहुत कुछ होता है। एक के बोलने से भी बदलाव आता है। कोई एक इंसान भी बदल गया ना तो भी बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि वो फिर अपनी फैमिली में बदलाव लेकर आएगा, है ना। उसकी फैमिली आगे अपनी फैमिली में बदलाव लेकर आएगी, तो एक तो कहीं किसी घर में किसी पीढ़ी का तो सुधार हो गया। तो थोड़ा सा चेंज लाओ इन चीज़ों के लिए, मैटर नहीं करती है, लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करती। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। राधे राधे।